अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कल मैंने जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन करवाए, उनमें दोनों में लीनियर फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में। अब हमारा दूसरा केस आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें लीनियर एंड रिपीटेड, यानी जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। हम देखें इंटीग्रल 4 + 7x ओवर 1 + x स्क्वायर 2 + 3x। ठीक है, ये इसमें 1 + x स्क्वायर जो है ये लीनियर है लेकिन रिपीटेड है। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। 4 + 7x ओवर 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x। इसको हम लिखेंगे a/1 + x। इसको ए बी के साथ 1 + x को लिख लें या 2 + 3x को ए के साथ लिख लें, इसका कोई इशू नहीं होता। इसको 2 + 3 यहाँ पे a/2 + 3x लिखा, प्लस b/1 + x प्लस c/1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा है फैक्टर, उसमें उसको हमने कैसे करना होता है, ऊपर जस्ट कांस्टेंट होंगे और उसके नीचे एक दफ़ा एक फैक्टर आएगा, फिर पावर 2 के साथ आएगा। फ़र्ज़ करें अगर पावर 3 होती तो फिर हम +d/1 + x होल क्यूब लिखते। तो इस तरीके से हमने लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स का पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे के डिनोमिनेटर के ये जो फैक्टर हैं 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म को। या मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट के डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 4 + 7x बचेगा। और राइट में जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स के साथ, 2 + 3x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x होल स्क्वायर बचेगा। a मल्टीप्लाई बाय 1 + x होल स्क्वायर प्लस b, एक 1 + x कैंसिल हो गया और एक हमारे पास यहाँ पे बच गया b के साथ। एक 1 + x बचेगा और दूसरा 2 + 3x आएगा यहाँ पे साथ। ठीक है, प्लस c में 1 + x होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 + 3x बचेगा। यहाँ पे मिस्टेक है, b 1 + x एक फैक्टर कैंसिल होगा, एक बचेगा और साथ 2 + 3x दूसरा फैक्टर आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ये जो फैक्टर है इनको बारी बारी ज़ीरो रखना है। तो 2 + 3x = 0 अगर हम रखें तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2/3 और ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। 4 + 7 × -2/3 = a × 1 - 2/3 x की जगह। यहाँ भी चूँकि हमारा ये वाला 2 + 3x फैक्टर है, तो जब हम x की जगह -2/3 रखेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो गया। तो यह इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, अब दूसरा हमने x + 1 है हमारे पास, उसको ज़ीरो रखेंगे तो x = -1 आएगा। x = -1 बोथ साइड्स पे हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे हम x = -1 पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से हमें 2 - 3 मिलेगा। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद c की वैल्यू आ गई 3। हमने a और c दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमारी b की वैल्यू का मसला है, तो हम कोफिशेंट्स को इक्वेट करेंगे। पहले हम इसके जो है खोलेंगे इसको, a × 1 + 2x + x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह b के साथ 1 + x 2 + 3x को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो x स्क्वायर वाली टर्म 3x स्क्वायर आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर के साथ a आएगा, इसको खोलें, खोलने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट्स को, तो a + b आता है x स्क्वायर का कोफिशेंट राइट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट पे x स्क्वायर का कोई कोफिशेंट नहीं है, तो a + 3b = 0 आएगा। उसके बाद जब हम x की टर्म्स की बात करेंगे तो इसको जब खोला तो 1 + 2x + x स्क्वायर था, तो x का कोफिशेंट 2x आ गया। यहाँ से हमारे पास x का कोफिशेंट
जो है राइट हैंड साइड पे 3 भी आ गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू जब हमने -6 पुट की तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हमने बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। बी इक्वल टू 2 आ गया। ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ए की वैल्यू पुट की -6/2 + 3x, बी की वैल्यू हमने पुट की 2/1 + x और सी की पुट की 3/1 + x²। अब इंटीग्रल लगा लें। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। राइट हैंड साइड पे तीनों पे इंटीग्रल लगेगा। अलग अलग कॉन्स्टेंट्स को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, इनकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है 2 + 3x, इसका डेरिवेटिव आएगा 3। तो -6 जो है इसमें से -2 हमने बाहर कर दिया और 3 यहाँ रख लिया ताकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। +2 इंटीग्रल 1/1 + x आ गया। +2 1 + 1 + 2 यहाँ पे हमारे पास है 3/1 + x²। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये f(x⁴n) है, इसको ऊपर ले जाएंगे। f(x⁴n) इंटीग्रेशन का रूल याद करें। अगर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर n हो और साथ उसका डेरिवेटिव हो, 1 + x का डेरिवेटिव 0 + 1 1 है जो कि साथ मौजूद है। f(x⁴n) f' dx, तो क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन हमने इस मेथड से कर ली। ये नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 1 + x का डेरिवेटिव 0 + 1 1 होता है जो ऊपर मौजूद है। 2 + 3x का डेरिवेटिव 0 + 3 3 है जो कि ऊपर मौजूद है। इसकी इंटीग्रेशन होगी -2 ln 2 + 3x, इसकी आ जाएगी +2 ln 1 + x +3, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे +c। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यूं बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो था उसको इंटीग्रेट कर लिया इजीली। क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड ईयर, इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं वो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने 4 केसेस पढ़े थे कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर हों, लीनियर और रिपीटेड हों, 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक हो, फिर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड भी आ जाता है केस। ठीक है, तो ये हम देखते हैं x-2/x + 1 x² + 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। x-2/x + 1 x² + 1, जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर जस्ट कांस्टेंट लिखना है, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर आपने bx + c इस टाइप का जो है पॉलिनोमियल ऊपर लिखना है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x + 1 x² + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट पे सिर्फ x-2 बचेगा, राइट पे x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 बचेगा। यहाँ पे x + 1 कैंसिल हो जाएगा, bx + c को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ। अब जो लीनियर फैक्टर है उसको अगर 0 रखें तो x = -1 है। x = -1 हम बोथ साइड पे पुट करेंगे। यहाँ -1 -2 आ गया, इक्वल टू इधर ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा a -1² 1 आ गया +1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -3/2। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कोफिशेंट कंपेयर करने का। ठीक है, तो x² का कोफिशेंट a है, इधर से b होगा, a + b = 0। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको खोल लें, खोलने के बाद मल्टीप्लाई करें तो x² के कोफिशेंट हैं a + b = 0। उसके बाद x के कोफिशेंट हैं b + c और इधर 1 है x का कोफिशेंट। a + b = 0 क्यों आया, क्योंकि राइट पे x² है, लेफ़्ट पे x² है ही नहीं, इसलिए उसका इसको हम 0 x² और इस वजह से a + b = 0 आएगा। b + c = 1 आ गया।
ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है -3/2, वो इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई +3/2। जब b की वैल्यू आ गई +3/2 इक्वेशन 2 में पुट करें तो c की वैल्यू हमें मिली 1 - 3/2 विच इज़ -1/2। ठीक है। इस तरह हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। a b c की वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर देंगे। a/x+1 था, यहाँ पे आ गया -3/2/x+1 प्लस bx+c था। b की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, c की वैल्यू -1/2 है। bx+c/x²+1। यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो 3x -1 आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये -3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 1/2 जो है इसमें कॉमन भी है, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब बोथ साइड पे हम इंटीग्रल लगा लेंगे। इस इधर 2 टर्म्स हैं, दोनों पे हम अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। लेफ़्ट पे भी इंटीग्रल हो गया, ये है हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अब हमारा जो अंदर वाला फंक्शन था वो सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया, जिसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से -3/2 बाहर ले लें, dx/x+1 डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, सिंपली ln x+1 इसकी इंटीग्रेशन हो गई। दूसरा इंटीग्रल जो है उसमें हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। ये 3x/x² + 1 अलग कर लेंगे, -1/x² + 1 अलग कर लेंगे। तो 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई हम ये वाला करें और डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्यों किया है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये नेक्स्ट स्टेप में भी हम कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, ताकि जब हम टर्म्स को सेपरेट करें तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ही सेपरेट करते हैं। 1/2 बाहर निकाल लें, 3x/x² + 1 -1/x² + 1। अब डिनोमिनेटर में जो x² + 1 है इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो 3x को 2x बनाने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ 1/2 था, 4 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया। अब 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2x रह जाएगा। ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर ले लें, इंटीग्रल में 1/x² + 1 रह जाएगा। अब आगे चलें तो x² + 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है विच इज़ 2x, और x² प्लस ये डायरेक्ट हमारे पास इसका इंटीग्रल है tan इनवर्स x। इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ln x² + 1 आ जाएगा। बाकी 7 कांस्टेंट्स आते जाएंगे, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड ईयर पार्शियल फ्रैक्शन, अब आप लोग तीसरी दफ़ा आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन का पोर्शन आया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को, पहले आप लोगों ने मैट्रिक में किया, फिर फर्स्ट ईयर में किया, अब सेकेंड ईयर में आ रहा है, लेकिन आप लोग अमूमन भूल चुके होते हो चीज़ें, इसलिए मैंने इसको भी डिटेल से करवा दिया। हालांकि हमारा ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है, हमारा मकसद पार्शियल फ्रैक्शन सिखाना नहीं है। अब आप लोगों को ये आप लोगों को खुद से आना चाहिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी पार्शियल फ्रैक्शन की, और बाकी क्वेश्चन जो हैं आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे।